हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर आज के दिन का भी जो वीडियो आया है उसको जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड हमारा संडे का आखिरी वाला वीडियो आपको पता ही है। यस, 2 दिन की छुट्टी के बाद कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर कल के दिन बाजार का ज़्यादा फोकस रहेगा। फोकस क्यों रहेगा? क्योंकि कोई ना कोई खबरें चलती रहती है, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट कल के दिन हम लोग को इन स्टॉक्स के ऊपर जैसे ही बाजार ओपन होगा इमीडिएटली देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बाय करो, सेल करो, एवरेज करो, वो आप जो करना चाहते हो कर सकते हो। मेरा काम आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो डीमार्ट के ऊपर फोकस रहेगा, बिकॉज डीमार्ट के Q2 के नंबर्स हम लोगों ने देख लिए हैं। नंबर कैसे रहे? रेवेन्यू अच्छा था, बट येस कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बिल्कुल भी बीट नहीं कर पाई। नॉर्मली भी कंपनी के जो नंबर्स थे क्वार्टरली ईयरली डाउन ही देखने को मिले, बट अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुमान थे। उसको भी अगर देखा गया तो अनुमान को इतना डिमांड बीट नहीं कर पाया है। सो बाजार को ये नंबर कैसे लगे, तो ये देखने के लिए कल के दिन आप एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट को अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर, तो टाटा मोटर ने आप सभी लोगों को पता ही है, अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया है कि लगभग 10% के आसपास स्टेक वो यहाँ पे क्या करने वाले, टाटा टेक्नोलॉजी के आईपीओ में बेचने वाले हैं। 1600 करोड़ के आसपास, जिसके चलते वैल्यूएशन बन रहा है वही 16,800 करोड़ के आसपास। सो इसी चीज़ के चलते टाटा मोटर को भी आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। प्लस उसी के साथ साथ एक खबर भी हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को मिली थी कि सरकार माइट भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनीज को यहाँ पे क्या कर सकती है, सब्सिडी दे सकती है। बट वो ऐसी कंपनियां होनी चाहिए जो कि हमारे स्वदेशी कंपनियां हैं। तो कोई विदेशी कंपनीज को ये सब्सिडी की मिलेगी नहीं। बट ये इसी खबर की अभी तक कोई पुष्टि हुई नहीं है, तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अदानी ग्रुप तो रडार के ऊपर रहता ही है। बहुत सारी नेगेटिव खबरें भी चलती है, कुछ पॉजिटिव खबरें भी आई है। तो सभी चीज़ों को यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप कवर करना चाहूँगा। तो इस चीज़ के चलते अदानी ग्रुप तो रडार के ऊपर रहेगा ही रहेगा। अभी देखा गया तो 13 या 14 अक्टूबर की अभी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई थी, कोई आउटकम तो आया नहीं। अभी 20 अक्टूबर की बात करें, इसी हफ्ते की बात करें, तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट हियरिंग हम लोग को देखने को मिलने वाली है। आउटकम क्या निकल कर आएगा देख लेते हैं। बट देखा गया तो अदानी पोर्ट, तो अदानी पोर्ट के लिए हम लोगों को एक पहली बैड न्यूज़ कौन सी देखने को मिली थी, इजराइल वाली। तो उस दिन के चलते हम लोग कह भी सकते हैं अदानी पोर्ट में गिरावट देखने को मिली थी। अभी उसके बाद की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक अच्छी खबर भी देखने को मिल रही है। कौन सी? कि अदानी का एक हम लोगों को मेगा नया न्यू पोर्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दुनिया की बड़ी बड़ी शिप्स हम लोग को हमारे भारत देश में भी आती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ये पोर्ट कहाँ पे? तो दोस्तों ये पोर्ट हम लोग को कर्नाटका नहीं, माफ़ कीजिएगा, केरला में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत अभी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। आज ही इसका ओपनिंग भी हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। सो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा पोर्ट है। एंड इस चीज़ के चलते भारत को इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिलने वाला है। तो अदानी पोर्ट के लिए ये एक अच्छी खबर भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें तो बाकी की चीज़ें भी चल रही है, अलग अलग जांचें, पॉलिटिक्स। तो इस चीज़ के चलते अदानी एंटरप्राइज आपके रडार के ऊपर आपने रखना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न पता है? यस, एयरपोर्ट से रिलेटेड जो उनके अकाउंट्स है वो MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्या कर रहे हैं, उसकी जांच यहाँ पे कर रहे हैं। चाहे हम लोग मुंबई एयरपोर्ट की बात करें या फिर नवी मुंबई एयरपोर्ट की बात करें। देन अदानी पार की बात करें तो आपको पता ही है, कोल से रिलेटेड एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि जो इंपोर्ट किया गया कोल जो था 100 रुपये का होगा, तो उसके चलते 150 दिखाया गया। तो ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस की सीरीज़ तो कब से यहाँ पे चालू हुई है। तो ये भी चीज़ें चलती हुई देखने को मिले। इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं ये ग्रुप एंड इनके शेयर्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। एंड जितना जितना हम लोग यहाँ पे इलेक्शन के करीब पहुँचेंगे, इन ग्रुप से रिलेटेड हम लोग को ऐसी ही बहुत सारी खबरें भी देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे केसॉल्स इंडिया लिमिटेड, तो इस कंपनी के आज के दिन Q2 के नंबर्स देखने को यहाँ पे मिलने वाले थे। तो नंबर्स सामने यहाँ पे आ चुके हैं। क्वार्टरली ईयरली अगर हम लोग बात करें, कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, EPS दोनों तीनों चीज़ों में हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। तो बाजार का रिएक्शन इस स्टॉक के प्रति क्या रहेगा, ये देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी, क्योंकि कंपनी छोटी कंपनी, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यस, HDFC बैंक के भी नंबर्स का इंतजार बहुत सारे लोग यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि HDFC बैंक भी आप देख सकते हैं 15 अक्टूबर आज ही के दिन की तारीख यहाँ पे लिखी हुई थी। बट फिलहाल तो यहाँ पे बताया जा चुका है दोस्तों कि HDFC बैंक कि जो ये बोर्ड मीटिंग हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है, तो इसका कंटिन्यूएशन आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 तारीख को तो आज यहाँ पे थी, बट 16 अक्टूबर हम लोग को ये कल के दिन भी कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं जो HDFC बैंक के Q2 के रिजल्ट का जो इंतजार हम लोग कर रहे थे वो हम लोग को कल देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड आप सभी लोगों को पता ही है
HDFC बैंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है। पहले देखा गया तो रिलायंस का वेटेज निफ्टी में ज़्यादा था, अभी वैसा भी नहीं रहा। HDFC बैंक का ही वेटेज सबसे ज़्यादा निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी को तो ये प्रभावित करेगा ही करेगा। बाकी जो बैंकिंग स्टॉक रहेंगे उनमें भी हम लोग को वो प्रभाव देखने को मिलेगा। एंड उसी के साथ साथ हम यहाँ पे कह सकते हैं निफ्टी 50 के ऊपर भी इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट देखने को मिलेगा। हाँ, ये बात इतनी भी सच है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा इस वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पे रह सकता है, क्योंकि यस, यहाँ पे हम लोग को मर्ज एंटिटी के नंबर देखने को यहाँ पे मिलने वाले। पहले कैसा था, HDFC बैंक टोटली डिफरेंट था एंड HDFC लिमिटेड NBFC टोटली डिफरेंट थी। तो HDFC बैंक के नंबर क्या करते थे, बाकी बैंक्स को एक अनुमान मिलता था कि हाँ भाई हमारे नंबर ऐसे आएंगे। अभी क्या हो गया, मर्जर हो गया ये बैंक एंड NBFC का, तो थोड़ा सा क्लियर पिक्चर मिलना मुश्किल भी यहाँ पे रह सकता है। बट एनीवेज कल के दिन इस चीज़ के चलते भी HDFC बैंक के फोकस में रहने वाला है। देन अगर देखा गया आज के दिन, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था। शुगर सेक्टर से रिलेटेड सरकार मतलब लिटरली बहुत कोशिश यहाँ पे कर चुके हैं बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। इस चीज़ के चलते अभी सरकार गुस्सा भी हो चुकी है, वार्निंग भी दे चुकी है कि भाई 17 अक्टूबर तक अभी हम लोग आपको आखिरी वार्निंग दे रहे हैं, टाइम दे चुके हैं कि आपके पास जितना भी स्टोरेज है शुगर का प्रॉपरली उसको डिस्क्लोज करो, वरना देखा गया तो सरकार अपनी ओर से यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा एक्शन तो यहाँ पे ज़रूर लेगा। सो इस चीज़ के चलते शुगर स्टॉक्स भी आपके रडार के ऊपर यहाँ पे रहने चाहिए। इंडियन ऑयल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, कोई इन्वेस्टमेंट की खास परफॉर्मेंस तो देखने को मिलती नहीं है। सो इसको एंड NTPC, ये दो स्टॉक्स को आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। इसके पीछे का रीज़न है इंडियन ऑयल यहाँ पे हम लोग को 1660 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिलने वाला है। किस चीज़ पर्पस के लिए, जॉइंट वेंचर कर रहा है NTPC के साथ टू सेटअप पावर प्लांट। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड हम लोग को ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ज़रूर इस चीज़ के चलते आप यहाँ पे इंडियन ऑयल एंड NTPC इन दो स्टॉक्स को अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन दोस्तों उसी के साथ साथ NHPC को भी आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न है सिक्किम में हम लोग को ज़बरदस्त बाढ़ देखने को मिली है, फ्लड देखने को मिला है एंड इस चीज़ के चलते कंपनी का लगभग 788 करोड़ के आसपास का नुकसान भी यहाँ पे हुआ है। ठीक है, एक्सेप्शनल लॉस ज़रूर है बट बहुत सारा मटेरियल डैमेज हुआ है, कंपनी का बिजनेस लॉस हुआ है, तो ज़रूर NHPC भी आपके रडार के ऊपर रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UBS की बात करें। ठीक है, तो उन्होंने इसको डाउनग्रेड किया, पहले इसको अपग्रेड करके चल रहे थे, बाय करने की सलाह दे रहे थे, बाद में सेल करने की सलाह यहाँ पे दे रहे थे एंड टारगेट भी बहुत ही निचला स्तर का उन्होंने यहाँ पे देखे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते SBI के ऊपर भी आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, वॉर तो अभी भी जारी है इजराइल की अगर हम बात करें तो, एंड इसी चीज़ के चलते आपको पता ही है जो मिडल ईस्ट की अगर हम बात करें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा जो पोर्ट है वो यहाँ से यहाँ ऐसे आने वाला था एंड इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो रेल की पटरी जाने वाली थी वो यहीं से जाने वाली थी, सऊदी अरेबिया होके जॉर्डन को पकड़कर। इजराइल का भी साथ इसमें मिलने वाला था एंड यही चीज़ करके आगे ये यूरोप में जाने वाली थी। फिर उसके बाद ये वॉर स्टार्ट हो गई एंड उसके बाद जो हम लोग एक अनुमान लगा रहे थे कि भाई अभी ये जो पोर्ट रेल कॉरिडोर इसका क्या होगा, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से दोस्तों स्टेटमेंट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है कि इंडिया मिडल ईस्ट का जो कॉरिडोर है वो वॉर के चलते इम्पैक्ट होने वाला नहीं है करके। ऐसा नहीं बोला उन्होंने कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ उन्होंने ये जरूर कहा कि शॉर्ट टर्म में ज़रूर डिस्टर्बेंस है बट लॉन्ग टर्म में देखा गया तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि प्रोजेक्ट ही कैंसिल करे करके। ठीक है, तो ये एक पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। अभी इस चीज़ के चलते, इस स्टेटमेंट के चलते क्या रेलवे स्टॉक्स में कोई जोश भरेगा, चांसेस थोड़े कम है, देख लेते हैं। फिर भी कल के दिन आप रेलवे स्टॉक्स आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन इरकॉन इंटरनेशनल फ्राइडे के दिन धूम मचाई थी, 9.5% की तेज़ी। पीछे रीज़न तो आपको पता ही है, नवरत्न जो स्टेटस था वो इस स्टॉक को यहाँ पे, स्टॉक मतलब कंपनी को यहाँ पे मिल चुका है, इसी चीज़ के चलते हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। तो क्या ये तेज़ी कल के दिन भी बरकरार रहेगी, चाहो तो इसको आप फोकस में रख सकते हो। ITI ने भी धूम मचा के रखी हुई है, 20% की तेज़ी देखने को मिली थी। स्पाइस जेट में भी यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली थी। इसके पीछे का रीज़न था कि इंडिगो स्पाइस जेट में यहाँ पे 20% के आसपास स्टेक खरीद सकता है करके खबर थी, रिपोर्ट के जरिए, कोई ऑफिशियल खबर नहीं थी बट इसी चीज़ के चलते स्टॉक भागा था। अगर ये खबर सच हुई तो स्टॉक ऐसे ही चलेगा बट अगर कुछ गड़बड़ हो गई, अगर कल ऐसी खबर आ गई इंडिगो ने बोल दिया अरे भाई ऐसा तो कुछ है नहीं करके, तो डेफिनेटली स्टॉक यहाँ पे जितना भागा है उतना ही ज़्यादा हम लोग को नीचे भी आते हुए देखने को मिल सकता है। सो मार्केट ऐसा ही चलता है, आप सभी लोगों को पता ही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हीरो के ऊपर तो फोकस रहेगा ही, बहुत सारी खबरें यहाँ पे आती रहती है। ED MCA इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके पीछे पड़ा हुआ है। देन डेल्टा कॉप की बात करें दोस्तों तो ऑलरेडी ये खबर अभी तो पता ही है, GST डिपार्टमेंट इनको नोटिस ऑलरेडी भेज चुकी है बट उसी के साथ साथ अभी एक और नोटिस आप देख सकते हो, डेल्टा कॉप रिसीव एडिशनल नोटिस ऑफ GST शॉर्टफॉल ऑफ 6384 करोड़। मतलब पहले ही अभी हालत ख़राब,
उसमें और एक और नोटिस यहाँ पे आ चुकी है। सो अभी मतलब ये तो ऐसा ही हो गया ना कि जिसके पास 100 रुपया है उसको आपने बोला है कि 500 रुपया दे करके, अभी वो 100 रुपया वाला इंसान 500 रुपये कहाँ पे देगा? उसके बाद आप बोलोगे अरे 500 नहीं, चल और यहाँ पे क्या कर दे, 500 और निकाल, मतलब 1000 दे दे। अभी वैसे वो पहले 500 देने के लिए क्षमता उसमें नहीं थी, वो और 500 जोड़ दो, 1000 जोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ेगा? बट ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डेल्टा कॉर्प की हालत बहुत ही ख़राब है। एंटायर गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें, गैम्बलिंग की बात करें, ऑनलाइन गेमिंग की बात करें, तो अगर ये कोर्ट में जीत जाते हैं तो इनका अस्तित्व टिक गया। अगर ये कोर्ट में हार गए, सीधा गेम ओवर है। आप यहाँ पे समझ सकते हो, दे ही नहीं सकते। पूरी कंपनी अगर कल के दिन भी अगर कोई बेचने जाएगा ना, मान लीजिए पूरा भी पैसा मिल जाता है तो भी कितना मिलेगा? 3750 करोड़, ठीक है। एंड टोटल लाइबिलिटी कितनी है? पहले तो 16,000 करोड़ का भेजा था, अभी ये 6,000 करोड़। कहाँ से देंगे? 6,000 करोड़ का आधा भी नहीं दे सकते, इतनी हालत ख़राब है, ठीक है। तो ये तो कोर्ट में ही फाइट यहाँ पे चलेगी। एंड जिस प्रकार से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी जीएसटी काउंसिल की बैठक में, मतलब देखा गया सरकार ने ये कहा ये डीजीजीआई का काम है, अगर वो हमें सिफारिश कर देते तो हम लोग सोचेंगे। सो लग तो नहीं रहा है कि यहाँ पे कुछ चमत्कार होगा करके, चांसेस यही है कि इनको कोर्ट में ही फाइट करना पड़ेगा। वहाँ से अगर कुछ राहत मिली तो ठीक है, वरना देखा गया तो हालत तो ख़राब ही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे बंधन बैंक, फ्राइडे के दिन ज़बरदस्त गिरा था 4-5% के हिसाब से, तो ज़रूर आप इसको भी फोकस में रख सकते हो। क्रूड ऑयल रडार के ऊपर रहेगा, एकदम ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। डिपेंड करता है वॉर से रिलेटेड क्या अपडेट निकल कर आता है। जितना वॉर ज़्यादा हम लोगों को बड़ी बनती हुई देखने को मिलेगी, अगर अदर कंट्रीज़ अगर इसमें इन्वॉल्व अगर हो जाते हैं करके, अगर उनके स्टेटमेंट्स भी आ जाते हैं, तो डेफिनेटली क्रूड ऑयल में हम लोग को और तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल सकती है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। देन अगर हम लोग बात करें कल के दिन के हिसाब से, 16 अक्टूबर है, बहुत सारे कंपनी के नंबर देखने को मिलेंगे। सैंड डीएलएम की बात करें, अभी अभी लिस्ट यहाँ पे हुई थी ये कंपनी। देन फेडरल बैंक के नंबर देखने को मिलेंगे, इंडियन बैंक की यहाँ पे बात करें, देन महाराष्ट्र बैंक की अगर हम लोग बात करें, तो बहुत सारे कंपनी के, नैल्को के साथ साथ अगर हम कहें तो टिन प्लेट, ऐसे बहुत सारे कंपनी के नंबर कल के दिन देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आईटी स्टॉक्स भी रडार के ऊपर यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, एलएनटी, इन्फोटेक, माइंडट्री। सो उसी के साथ साथ देखा गया तो टीसीएस में भी यही सवाल पूछा गया कि भाई वो जॉब का स्कैम हुआ था, तो फाइनल टीसीएस ने तो बोल दिया भाई मैटर तो क्लोज हो चुका है। एंड आज के दिन भी उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि 16 एम्प्लॉयज़ को उन्होंने फायर कर दिया है, और 6 वेंडर्स जो थे इस स्कैम में जो इन्वॉल्व थे, हायरिंग वाला स्कैम, तो उनको भी यहाँ पे जेल में यहाँ पे डाल दिया जा चुका है। ये भी टीसीएस ने यहाँ पे बता दिया है। सो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी वो सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी। देख लेते कल के दिन बाजार का परफॉर्मेंस कैसा होता है करके। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।